मैं तो आपके प्रति एक बात सुनना चाहता हूँ, किंतु ज्ञात नहीं आप ही मेरा साथ क्यों ठुकरा रहे हैं। मित्र भी कहते हैं मुझे और मेरे साथ भी चलना नहीं चाहते हैं। चलिए ना, अपने सबोध मित्र के साथ चलकर मुझे संसार से इतना तो परिचय करा दीजिए जिससे मुझ में जीवन जीने का विश्वास जागृत हो सके। अच्छा, आप मेरा साथ नहीं चाहते तो मैं आपको विवश नहीं करूंगा। किसी प्रकार इस विशाल संसार में अपना मार्ग स्वयं ही ढूंढ लूंगा। रुको, मित्र, निराश मत हो मित्र। मैं कुछ समय तुम्हारे साथ अवश्य चलूंगा, किंतु मात्र एक प्रहर, अर्थात आज सूर्यास्त तक। उसके उपरांत मुझे नाना जी के निवास लौटना होगा। उचित है मित्र, चले? अवश्य। आपसे शरीर प्राप्त किया, फिर जीवन भी प्राप्त किया, किंतु अभी तो बहुत कुछ शेष है। सर्वशक्तिमान जो बनना है मुझे, इसलिए जब तक आपसे अनेकों शक्तियां नहीं प्राप्त करूंगा, आपसे विलग कैसे हो सकता हूँ। अब मित्रता का इतना लाभ उठाना तो चलता है ना। मैंने इसे अपने साथ ले जाना स्वीकार तो कर लिया है, फिर भी मेरे मन में ये कैसा संशय है इसके प्रति। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे महानायक भंड कुमार गणेश जी की सहायता से अपार शक्ति प्राप्त कर महाशक्तिशाली महासुर बन जाएंगे। सब कुछ ज्ञात होने पर भी कैसा अबोध होने का ढोंग कर रहा है कुटिल भंड कुमार। उन्हें मित्र पुकार कर प्रथम पूज्य गणेश की मित्रता के सरल भाव को जागृत कर अपना क्या प्रयोजन सिद्ध करने का प्रयास कर रहा है ये। देवी, पथभ्रष्ट संतान अधिक समय तक अपने माता पिता का अनुचित लाभ नहीं उठा सकती, क्योंकि एक समय ऐसा आता है जब स्वयं एक पिता भी अपनी भटकी हुई संतान की सहायता करने से अस्वीकार कर देता है, ताकि वो संतान भी अपने जीवन के कठिन अनुभवों से सीख प्राप्त कर उचित मार्ग पर लौट सके। गणेश अपनी रचना के प्रति माता पिता का ही दायित्व निभा रहा है, किंतु ये भंड कुमार गणेश जी का अनुचित लाभ तभी तक उठा सकेगा जब तक गणेश उसकी वास्तविकता समझकर उसकी सहायता करने से अस्वीकार नहीं कर देता। और स्वयं भगवान द्वारा ऐसा करने का एकमात्र परिणाम हो सकता है एक बहुत बड़ी सीख का सामना करना। और उचित तो यही होगा कि गणेश की सीख से भंड कुमार अपनी मूल प्रवृत्ति में परिवर्तन ले आए। मित्र, संसार में सर्वप्रथम हमारा परिचय देवी प्रकृति से ही होता है, जो एक माता के समान हमें अपने आंचल में आश्रय देती हैं और हमें जल, वायु, पुष्प, फल और जीवन जीने हेतु सब कुछ प्रदान कर हमारा लालन पालन करती हैं। मित्र, और इतना सब कुछ करने पर भी हमसे कभी कुछ नहीं मांगती। अद्भुत। देखा तुमने, तुम्हारे मुख में स्वतः प्रवेश करने वाली इस मधु की बूंद ने भी प्रमाणित कर दिया कि देवी प्रकृति बिना मांगे ही हमें सब कुछ प्रदान कर देती हैं।
और उनके इस आचरण से हमें जीवन के प्रथम धर्म निस्वार्थ भाव से देने की सीख प्राप्त होती है। वो क्या है वहाँ? वो एक पुष्प है मित्र, जो सर्वाधिक सुंदर पुष्प पद्म के ही समान है। बहुत ही आकर्षक है ये। सावधान मित्र, उस पुष्प के साथ कांटे भी है। अद्भुत है ये कांटे। आकार में छोटे होने पर भी किसी को इतना बड़ा कष्ट देने में सक्षम है ये कांटे। ये तुमने क्या किया? मैं तुम्हें देवी प्रकृति के समान दूसरों की भलाई हेतु अपना सर्वस्व न्योछावर करने के धर्म की सीख दे रहा था, और तुमने उसके विपरीत। प्राप्त कर लिया ना इस पुष्प को, तो क्या बुरा किया मित्र? क्योंकि जब कोई प्राप्त करने वाला होगा तभी तो देने वाले का महत्व होगा। ये तो चलता है ना। कितने अबोध हो तुम। जिसे तुम प्राप्त करना समझ रहे हो वो छीनना है, जो सर्वथा अनुचित है, क्योंकि जो स्वेच्छा से दिया जाए उसे प्राप्त करने का अधिकार तो है हमें, छीनने का नहीं। एक पुष्प स्वेच्छा से अपनी सुगंध और सौंदर्य हमारे साथ बांटता है, जिनका आनंद हम अवश्य ले सकते हैं, किंतु उस पुष्प को पौधे से विलग करने का कोई अधिकार नहीं है हमें। प्रतीत होता है मेरी डांट सुनकर इसे अपनी भूल का आभास हो गया है, और है भी तो कितना छोटा। कदाचित मैंने ही कुछ अधिक कठोरता दिखा दी, इसलिए ये उदास हो गया, किंतु इससे ये निश्चित है कि अब ये ऐसी भूल कदापि नहीं करने वाला। क्या किया तुमने? एक कोमल पुष्प को इतना कष्ट क्यों दिया? आप ही ने तो कहा था हमें इसकी सुंदरता का आनंद लेना चाहिए। तो देखिए मैंने इसको कितना और सुंदर बना दिया। पुष्प को कांटों से छलनी कर उसकी सुंदरता में वृद्धि का आभास हो रहा है इसे। अर्थात ये तो इसके मूल स्वभाव में निहित दुष्टता का ही संकेत है। मित्र, मैं तुम्हें जो कुछ भी समझाने का प्रयास कर रहा हूँ तुम उसके विपरीत ही समझ रहे हो। ये आनंद नहीं, क्रूरता है, जो अच्छाई की नहीं दुष्टता का परिचय देती है। इतने तीव्र सर में उलाना क्यों दे रहे हैं मित्र, जिससे आप आठ पीड़ा हो रही है मुझे। अब आप ही बताइए इसमें क्या दोष है मेरा? मेरा सृजन तो अभी अभी हुआ है ना, तो अच्छाई और बुराई का भेद ज्ञात करने का समय कहाँ मिला मुझे? अब आप जो भी सिखाएंगे मैं वही सीखूंगा। अब एक नवजात बालक से इतनी भूल तो चलती है ना। ये तो उचित कह रहा है, इसका सृजनकर्ता तो मैं ही हूँ, इसलिए इसे अच्छाई और बुराई का भेद सिखाने का कर्तव्य भी मेरा ही है। मुझे इसके जीवन में सुपथ पर चलने का मार्गदर्शन करना होगा, अन्यथा अभी इसके स्वभाव की जो झलक मुझे दिखाई दी है ये तो उसे ही अपना व्यवहार बना लेगा। इसलिए मुझे इसे अच्छाई का ज्ञान देना अत्यंत आवश्यक है।